हेलो गाइस। तो आज मैं जा रही हूँ लोनावला के वन डे ट्रिप पर। लोनावला जाने के लिए मैंने मुंबई के दादर स्टेशन से एक ट्रेन पकड़ी। आप चाहें तो मुंबई से कैब या बस से भी लोनावला जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस दिन मौसम काफ़ी ख़राब था और बहुत ज़्यादा धुंध थी, जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, इन सब चीज़ों को हम कुछ कर नहीं सकते और ये एकदम लक पर बेस्ड होती हैं। ये है लोनावला का स्टेशन। वहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा और प्लेजेंट था और हल्की जैकेट पहनी थी। पहली जगह जो मैं गई वो था सुनील्स वैक्स म्यूज़ियम। अगर आप वैक्स म्यूज़ियम पहले नहीं गए हो तो यहाँ ज़रूर जाएं। यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अलग अलग हस्तियों की वैक्स की मूर्तियाँ बनाई हैं और काफ़ी मूर्तियाँ एकदम असली लगती है दिखने में। काफ़ी ऐसी हस्तियाँ भी थी जैसे कि भगत सिंह, जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा था और उन्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत सरप्राइज़ फील हुआ। काफ़ी एक्टर्स की भी मूर्तियाँ थी, स्पोर्ट्समैन की भी मूर्तियाँ थी और ये देख के बहुत मज़ा आया। अमिताभ बच्चन की मूर्ति बहुत शानदार बनी थी और वो एकदम असली लग रहे थे। इस वैक्स म्यूज़ियम में 5 हॉल थे और भी सारी मूर्तियाँ थी जो मैं यहाँ नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बोरिंग हो जाएगा, बट आप यहाँ ज़रूर जाएं। वैक्स म्यूज़ियम के साइड में ही एक मिरर मेज़ थी जिसकी टिकट की एक्स्ट्रा कॉस्ट थी। सच बताऊँ, मुझे ये उतनी पसंद नहीं आई क्योंकि बहुत ही छोटा रास्ता था और मैं पहले बड़े वाले मेज़ में जा चुकी हूँ, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो शायद आप पे मज़ा आए। उसके साइड में एक 7D या 9D की मूवी थी, ये भी मुझे कुछ खास नहीं लगी। उनका मूवी में उतना मुझे मज़ा नहीं आया। तो अगर आप पहले गए हुए हैं तो मैं नहीं रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ जाएं। इसके बाद मैं निकल पड़ी राजमाची फोर्ट के पॉइंट की तरफ, जहाँ से हम ये फोर्ट देख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक ऑटो लिया और ऑटो से आप थोड़ा बार्गेन करेंगे तो वो आपको अच्छे प्राइस पे वहाँ पहुँचा देंगे। यहाँ पर भी बहुत धुंध थी और सामने की तरफ से फोर्ट दिखता है, बट हमें नहीं दिखाई दिया कुछ भी क्योंकि इतनी धुंध थी और आज का मौसम ख़राब था। यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर भी थे, तो सावधान रहें। इस पॉइंट के साइड में ही राजमाची गार्डन है, वहाँ से फोर्ट का और बेहतर व्यू दिखता है, तो आप यहाँ ज़रूर जाएं। वहीं पास में 1-2 पॉइंट और हैं, जैसे कि ये एक मंदिर है। इसके अलावा सनसेट पॉइंट है, मंकी पॉइंट है, जहाँ भी आप जा सकते हैं। इसके बाद मैं गई मेरी सबसे फेवरेट जगह, जो कि है मैप्रो गार्डन। यहाँ का मैप्रो गार्डन थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं मैप्रो की जो मुझे पसंद है, तो मुझे वहाँ से ख़रीदारी करनी थी, इसलिए मैं वहाँ गई। यहाँ आप चीज़ें ख़रीदने से पहले कुछ प्रोडक्ट्स को चख भी सकते हो और अगर आपको पसंद आए तो आप ख़रीद सकते हो। प्रोडक्ट्स चखने के लिए वहाँ स्टाफ होता है जो एक एक करके आपको प्रोडक्ट आपके हाथ में देता है ट्राई करने के लिए। तो ये कर ली मैंने ढेर सारी शॉपिंग और इसके बाद मैं जाऊँगी लंच के लिए। मैप्रो गार्डन के कैफ़े में ज़्यादातर जंक फूड मिलता है जो मुझे नहीं खाना था, इसलिए मैं यहाँ नहीं गई, बट यहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी क्रीम ज़रूर ट्राई करें। लंच के लिए मैंने चूज़ किया रामाकृष्ण रेस्टोरेंट, जो मेरे वहाँ से काफ़ी पास पड़ रहा था। यहाँ का खाना अच्छा था।
जब आप लोनावला जाओगे तो आपको मगनलाल एंड सन्स की बहुत सारी दुकानें दिखेंगी। ये वाली दुकान ओरिजिनल दुकान है, तो यहीं जाकर चिक्की लीजिए। चिक्की लोनावला में बहुत फेमस है और जो भी यहाँ आता है ज़रूर लेके जाता है, और इस दुकान में बहुत सारी वैरायटी है। ट्रिप ख़त्म करने से पहले मैंने पी एक शानदार चाय येवे अमृतुल्य से, जो यहाँ फेमस है, और फिर मैं चली गई रेलवे स्टेशन। तो यहीं एंड होती है हमारी लोनावला की जर्नी। और टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जैसे कि टाइगर पॉइंट, लायन पॉइंट, मंकी पॉइंट, सनसेट पॉइंट, जहाँ मैं नहीं गई क्योंकि बहुत धुंध थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आप आए तो आप यहाँ जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।